हेलो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आप सोच रहे होंगे कि 2 दिन से मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी, है ना। 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं करने का भी कारण था, है ना। अब मैं उसके लिए कोई आपको मतलब वो नहीं करना चाहता कि आपको लगे कि मैं बहाना बना रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली मोबाइल की प्रॉब्लम हो गई थी और होली भी थी, है ना। तो आई होप कि आपकी भी होली अच्छी रही होगी, है ना। तो आज अपन है वो क्लास 5वीं लेने वाले नंबर सिस्टम की, और नंबर सिस्टम पर अपन ने जो विभाज्यता के जो नियम पढ़े थे उन नियम के ऊपर अपन आज क्वेश्चन हल करेंगे, है ना। 5वीं क्लास होगी, क्लास 5 है, वो पूरी नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस के ऊपर पर होगी। और आप मान के चलो कि आज जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो मतलब एक तरह से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना। तो वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 43 था, है ना। ये आप क्या दिया हुआ था, ये आपको दिया हुआ है ना। आवाज़ आ रही है ना। ये आपको दिया हुआ है 89735, है ना, y7x2, यही है क्या, 8973, है ना, 7359 और इसके अंदर, है ना। ऐसे क्वेश्चन में कई बार मिस्टेक हो जाती है ना उतारने में, तो प्रॉब्लम होती है फिर। y7x2 और इसको किससे डिवाइड करना है, 72 से। तो भाई अपन ये चीज़ तो अपन जानते हैं कि 72 से कोई डायरेक्ट तो अपन कर नहीं सकते, तो इसको कॉम्बो वाले मैंने जिस तरीके से बताया था, इसको 2 टुकड़ों में तोड़ दो। जैसे 8 से विभाज्यता का नियम भी अपन ने पढ़ा था और 9 से विभाज्यता का नियम भी अपन ने पढ़ा था, ठीक है ना भाई। तो 8 और 9 दोनों का अगर चेक कर लेते तो इसका मतलब वो 8 से विभाज्य तो है, ये पहले ही बोल रहा है कि है, लेकिन इन दोनों से निकालना है अपने को एक्स और वाई का मान निकालना है, एक्स और वाई का मान निकालना है, और जो आएगा उस मान को इसके अंदर रखना है, ठीक है भाई। तो चलते हैं अपन पहले 8 से चेक कर ले। क्या 8 से चेक करने का, 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है भाई, कि लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं आपको। क्या देखना है भाई, लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। अब देखो इसके लास्ट के 3 डिजिट क्या क्या है, लास्ट के 3 डिजिट है 7x2, और इसको डिवाइड करना है किससे भाई, 8 से, है ना। अब देखो x की जगह अपने को मान पुट करना है ना भाई। x की जगह अपने को क्या करना है, मान पुट करना है। तो किस तरीके से कर सकते हैं भाई, x की जगह अगर मैं पुट करता हूँ 0, अगर मैं x यहाँ देखना, अगर मैं x की जगह पुट करता हूँ, सॉरी x की जगह अगर मैं 0 पुट कर लेता हूँ, ठीक है ना भाई। x की जगह अगर मैं 0 पुट कर लेता तो क्या बन जाएगा, 702 डिवाइडेड बाई 8, है ना। कितना बन जाएगा, 8 नम, है ना। तो देखो हाँ, 8 8 64 बच गए 6, है ना। तो जाएगा नहीं, फिर क्या रख सकता हूँ मैं x की जगह भाई, x की जगह 1 रख सकता हूँ क्या। तो क्या आएगा, है ना, 8 8 64 बच गया 7, 8 8 64 बच गया कितना, 7। देखो 64 71 में से 64 जाएगा, 71 में से कितना जाएगा भाई, 64 जाएगा। तो 11 11 में से 4 गए तो कितना बच जाएगा भाई, 7 बच जाएगा क्या, 7 और ये 2 आ जाएगा, है ना। तो 72 में चला जाएगा ना भाई। तो x बराबर 1 पर भाग जा रहा है, तो x का मान मैं 1 ले सकता हूँ, ले सकता हूँ भाई। अब देखो जरूरी नहीं है कि x बराबर 1 पर ही, x बराबर आगे भी अगर अपन मान रख के देखें तो उससे भी भाग जा सकता है। अपने को y का सबसे बड़ा मान निकालना है, संभावित मान निकालना है, किसका निकालना भाई, y का। तो x के लिए जितनी कंडीशन बनेगी उतनी y के लिए भी कंडीशनें बढ़ेगी। तो x बराबर 1 पर भी जा रहा है। फिर मैं अगर x बराबर 7 जैसे 2 रख देता हूँ, है ना भाई, है ना, 2 2 हो जाएगा और बटे में 8, है ना। x बराबर अगर मैं 2 रख लेता हूँ तो क्या भाग जाएगा, क्या 8 8 9 72 और जाएगा नहीं, है ना। तो फिर मैं क्या रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ क्या। तो कितना हो जाएगा, 8 9 72, है ना, बच गया 1, है ना, आ जाएगा नहीं। फिर 4 रख दूँ क्या, है ना। तो क्या आएगा, 8 9 72 बच गया 2, 22 में जाएगा नहीं। फिर 5 रख दूँ क्या, तो 8 9 72, देखना ध्यान से देखना, 8 9 कितना हो जाएगा, 72 बच गया 3, 8 चौक 32, तो इसका मतलब 5 पे भी चला जाएगा। तो x बराबर 5 पर भी भाग जाएगा, ठीक है ना भाई। फिर अब मैं आगे 6 रखूँ क्या, 6 से रखूँगा तो 8 9 72 बच गए 4, 42 में जाता नहीं है। फिर अगर मैं 7 रखता हूँ तो 8 9 72 बच गए कितने, 5 जाता नहीं है। फिर 8 रखता हूँ, 8 9 72, है ना भाई, बच गए 6, 62 में जाता नहीं। फिर 9 रखता हूँ तो 8 9 72 बच गए कितने, 7, और फिर वापस 8 9 72, इसका मतलब x बराबर 9 पर भी अपने पास में क्या चला जाएगा, भाग चला जाएगा। तो अपने पास में जो x के जो मान आए हैं वो कितने आ गए, टोटल अपने पास में x के मान कितने आ गए भाई, 3 आ गए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर कौन सा मान रखना है। अब देखो अपने को x और x के 3 मान है, तो y के भी मान अपन निकाल सकते हैं। देखो ये तो हो गया अपने पास में इसका, ठीक है ना। अब कैसे कर सकते हैं भाई, अब अपन कर सकते हैं जैसे 9 से विभाज्यता का नियम देखते हैं, है ना भाई। x की मान तो ये आ रहे हैं जो अपने को पता पड़ गया, ठीक है ना। 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, जैसे 8 9 7 3 5, है ना, 9 y, है ना, 7 और x
2 डिवाइडेड बाई 9 लिख दूँ क्या? 8 से तो अपन ने चेक कर लिया, अब 9 से देख लेता हूँ मैं। 9 से मैंने डायरेक्ट क्या बताया, 9 से 9 कट जाएगा क्या? ये चला जाएगा क्या? 7 और 2 चला जाएगा क्या? है ना? और क्या कुछ कट रहा है क्या? देख लो, 8 7 3, है ना भाई? और कुछ है क्या? है ना? देख लेना। तो कितना हो रहा है भाई? भी देखो, है ना, ये हो रहा है 8 8 और 7, 8 और 8 16, 16 और 7 कितने हो जाएंगे भाई? 16 और 7 कितने हो जाएंगे भाई? है ना? 16 और 7 23 हो जाएंगे क्या? है ना? 16 और 7 23 हो रहे हैं, है ना? देखो एक मिनट वापस से करो। 8, है ना, 8 और 8 16, 16 और 7 16 और 6 22, 22 और 1 23। तो ये बन जाएगा अपने पास में 23 प्लस वाई प्लस एक्स और ये डिवाइडेड बाई 9, है ना? तो एक चीज़ देखो, यहाँ 23 को मैं और टुकड़ों में तोड़ सकता हूँ क्या? कैसे कि मेरे पास में इसको तोड़ सकता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया 9 प्लस 9, 9 दूना 18 हो जाएगा। 18 में कितना ऐड करूँगा? 5 कर लूँगा क्या? 5 प्लस वाई प्लस एक्स, है ना? तो ये 9 भी इससे क्या हो जाएंगे? चले जाएंगे। तो बचेगा क्या? मैंने आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझाया। जब तक आप पीछे की वीडियो नहीं देखोगे आपको ये समझ में नहीं आने वाला कि ये कहाँ से हो रहा है ना? तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि पीछे की वीडियो एक बार जाके वापस देखो आप आराम से। जो नए हैं वो भी पहले पीछे की वीडियो देखेंगे, तभी आपको ये समझ में आएगा। क्वेश्चन बहुत शानदार लाया हूँ, है ना? तो बच गया क्या अपने पास में? देखो यहाँ पर अपने पास में बच गया, अपने पास में यहाँ बच गया है 5 प्लस वाई प्लस एक्स, है ना? अब देखो मेरी बात सुनो, है ना? अब मैं यहाँ पर x का मान, अब देखो 9 से डिवाइड करना है ना भाई अपने को, तो x का मान अगर मैं 1 रखता हूँ तो y प्लस, ये प्लस है, तो 9 से डिवाइड कब होगा? कितनी ज़रूरत पड़ेगी भाई? 9, इसको 9 बढ़ाना तो 3 की ज़रूरत पड़ेगी भाई, y की जगह 3 की ज़रूरत पड़ेगी। एक ये आ गया अपने पास में। फिर वापस दूसरा देते 5 प्लस x की जगह अगर मैं 5 रख देता हूँ, x की जगह 5 रख लेता हूँ, तो भाई यहाँ से 9 से डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? 18, 9 दूना 18, तो 9 का भाग चला जाएगा ना बराबर, है ना? तो यहाँ पर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा भाई, तो y की जगह 1 8 ले लिया। फिर दूसरा देखो 5 प्लस यहाँ पर x की जगह मैं क्या रख रहा हूँ? 9 रख रहा हूँ, है ना? तो ये कितना बन जाएगा भाई? 5 और 9 14 और 4 की जरूरत पड़ेगी भाई। अब देखो इन सब में ये सारे y के मान हैं, ठीक है भाई? ये सारे किसके मान हैं? x के। तो अपने को क्या बोला है? y के लिए संभावित सबसे बड़े मान के लिए ये इसका मान निकालना है। तो देखो भाई y के लिए सबसे बड़ा मान कौन सा है? 8 है ना भाई? तो ये वाली इक्वेशन अपन लेंगे। तो भाई इसका मतलब x बराबर तो आ गया अपने पास में 5 और y बराबर आ गया अपने पास में 8। ये मान दोनों अपने को यहाँ पे रखना है। देखो अगर अपन इसको रखेंगे ना तो अपने पास में हल भी मिल जाएगा। कैसे? मैं ना ये ऊपर वाला मिटा रहा हूँ, है ना भाई? ये ऊपर वाला मिटा रहा हूँ। कैसे मैं इसको मिटा रहा हूँ, है ना? तो अपने पास में क्या आ जाएगा? देखो इक्वेशन है अपने पास में, इक्वेशन क्या है? 3x प्लस 2y, तो 3 इंटू 5, एक्स की जगह 5 रखेंगे, है ना? प्लस 2 इंटू 8, ठीक है? ये कितना हो जाएगा भाई? 15 प्लस 16 बराबर कितना आ जाएगा? 31। देखो ऑप्शन नंबर डी आ गया 31। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन करना है। देखो आपको एक बेस्ट अप्रोच देने के लिए आपको पीछे का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, आपको इसके कंसेप्ट आने बहुत ज़रूरी है। ये जो 9 का है ना, ये मैंने आपको पूरा कंसेप्ट समझाया आपको कि ये किस प्रकार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ये स्पेशल नियम के तहत हो रहा है। अपने को 9 का नियम तो ये भी कहता है कि अंकों का योग करो और 9 का भाग दो, लेकिन आप इतना अंकों का योग करके फिर भाग दोगे, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, है ना? तो ये कंसेप्ट क्या है कि सीधा आप जहाँ जहाँ 9 बन रहे, जितनी बार 9 बन रहे सबको काट दो, 9 बढ़ाते रहो। अगर जोड़ में भी 9 आ रहा है, जैसे मैंने 23 आया ना, तो 23 को 9 में बांट दिया ना मैंने, 23 को क्या लिख लिया? 9 प्लस 9 प्लस 5, तो 9 से 9 चले गए, है ना? मतलब 5 बच गए आपके पास में, है ना भाई? चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, 44 क्वेश्चन के ऊपर, है ना? एक बार मैं वीडियो भी चेक करूँगा, है ना? 44 क्वेश्चन नंबर 44, है ना भाई? देखो कभी कभार क्वेश्चन उतारने में मिस्टेक हो जाती है ना भाई? 4639, ठीक है? और 3x और 8 डिवाइडेड बाय 11, तो x का मान निकालना है। तो x का मान निकालना है आपको। a बराबर आपके पास में दिया हुआ है 5, है ना? b बराबर आपको दिया हुआ है 3, c बराबर आपको दिया हुआ है भाई 2 और d बराबर दिया हुआ है 7। इसको हल करना है आपको, x का मान निकालना है। अब आपको अगर 11 का नियम मालूम है तो आप आराम से कर सकते हैं, है ना? अगर अभी आपको 11 का नियम मालूम है तो आप आराम से कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे भाई इसको, है ना? ये क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन में इसी टाइप की क्वेश्चन पूछता है। जैसे हो गया 4 6 3 9, है ना? 3x और 8, है ना? डिवाइडेड बाय 11, ठीक है ना?
और 11 का नियम क्या कहता है, अल्टरनेट, है ना। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, ये वाले अंक लेने हैं, मतलब एक डिजिट छोड़ के एक डिजिट, है ना भाई, नीचे वाला ही, है ना। फिर ऊपर वाले देखो जोड़ा बनाओ, अल्टरनेट वाले बन गए क्या। अब देखो ये स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, यहाँ से, है ना। स्टार्टिंग किससे कहाँ से करनी है, स्टार्टिंग यहाँ से करनी है आपको। ये वाला पहले नीचे वाला लेना, तो कितना हो जाएगा भाई, 8 और 3 11, ठीक है भाई। 8 और 3 कितना हो जाएंगे भाई, 11, 11 और 3 कितने हो जाएंगे भाई, 14, और ये कितना हो जाएगा भाई, 18। आगे पास समझ में, ये माइनस करना है ना, ये सब करना है, इन सब का जोड़ और इन सब का जोड़ को ये सब जोड़ के इनको घटाना है। अब ये कितना हो जाएगा, 9 + 6 कितना हो जाएगा भाई, देखो क्या कर, डबल बार तो नहीं ले लिया, 6 और 9, है ना, 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15, है ना भाई। ये आ जाएगा 15 और प्लस x हो जाएगा, ये दोनों जुड़ेंगे भाई, ऊपर वाले जुड़ेंगे और ये नीचे वाले जुड़ेंगे, फिर नीचे वाले में से ऊपर वाले क्या कर देंगे, माइनस और डिवाइडेड बाई 11। अब देखो 11 का भाग कब जाता है, या तो बराबर में 0 आ जाए, अगर मैं इसको बराबर लिख लेता हूँ, है ना, तो या तो इधर 0 बन जाएगा, मतलब इसको हल करेंगे तो 0 बन जाएगा, और या फिर क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा, है ना भाई। तो ये कंडीशन आप ध्यान रखना। तो अब देखो यहाँ पर 18 माइनस का 15, है ना, और प्लस, अब देखो यहाँ पर कितना ऐड करूँ कि इधर 0 बन जाए, इधर 0 बन जाए, कितना ऐड करूँ, देखो 18 में से 18 जाएगा तो 0 बच जाएगा, इसका मतलब इस x की जगह मैं क्या ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ क्या। तो 18 माइनस 18 होगा तो क्या बन जाएगा भाई, 0 बन जाएगा क्या, है ना। तो इसका मतलब x का जो मान है वो क्या आ जाएगा, 3, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 मिनट, ये 47 था, है ना भाई, ध्यान रखना ये 47 क्वेश्चन था, है ना। अब 48 देखते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। सॉरी 47 था, या देखो 43 44 था, है ना, सॉरी वो 44, ये 45 है ना भाई, वो 43 था, 44 था, 45 क्या है क्वेश्चन अपने पास में, देखो 6x और 2904, 6x 2904 डिवाइडेड बाय 88। तो आपको x का मान निकालना, तो आपको किसका मान निकालना, x का। ऑप्शन लिख लेता हूँ मैं, ऑप्शन क्या है ना, ऑप्शन है, सॉरी 7 और 8, ठीक है ना भाई, ऑप्शन ये आ गए। अब देखो इसको हल करना है, फिर आपके सामने एक चुनौती आ गई, है ना। मैं तो कह रहा हूँ इसमें मतलब आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये वाली कोई बड़ी बात नहीं कि 88 का डिवाइड कैसे करेंगे, है ना भाई। इधर देखो 88 के लिए नियम क्या है भाई, कॉम्बो वाला, है ना। इसको क्या क्या लिख सकते हैं, 11 लिख सकते हैं क्या, और इसको क्या लिख सकते हैं, 8, 11 और 8 लिख सकते हैं ना। और 8 का नियम क्या कहता है भाई, कि लास्ट के कितने डिजिट देखने हैं भाई अपने को, 3 डिजिट देखने हैं, लास्ट के कितने डिजिट देखने हैं, 3 डिजिट देखने हैं। 8 का नियम तो यही कहता है, अगर मैं 904 ले लेता हूँ, 904 को 8 से डिवाइड करूँगा तो चला जाएगा क्या, चलो ये बात पे समझ में आ गई। और 11 से डिवाइड क्या कहता है, 11 का अभी मैंने आपको बताया कि अल्टरनेट, तो कैसे करेंगे भाई 11 से, जैसे 6x 2904, तो अल्टरनेट कैसे हो जाएगा भाई, ये वाला हो जाएगा क्या, हो गया, और ऊपर वाला ये वाला हो जाएगा, है ना। इसमें से इसको घटाना है, तो 4 और ये कितना हो जाएगा, 13, ये होगा ना भाई। क्वेश्चन मैंने सही उतारा ना, कई बार क्या होता है क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है ना। 6x 2904, ठीक है भाई, है ना। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 4 और 9, मतलब ये हो जाएगा 13 + x, है ना, और माइनस, फिर देखना भाई कितना हो जाएगा, 2 और 6 8 हो जाएगा क्या, है ना। अब मैंने आपको क्या कहा, या तो बराबर में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, है ना भाई, या तो बराबर में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, और या फिर 11 आना चाहिए, 22 आ जाएगा तो भी चला जाएगा, ऐसे, है ना। तो देखो यहाँ पर अगर मैं x का कोई सा भी मान रखता हूँ, तो भाई देखो 0 तो आने से रहा, 0 तो आएगा नहीं, तो इसका मतलब क्या आ सकता है, 11 आ सकता है, इसका मतलब क्या आ सकता है, 11 आ सकता है। तो बताओ मैं x की जगह ऐसा कौन सा मान रखूँ कि इसको x का मान रख के जोड़ने पर 8 घटाने पर 11 आ जाए। तो x का मान अगर मैं यहाँ पर 6 रख लेता हूँ, देख लो मेरे को ध्यान पड़ रहा है, जैसे मैं यहाँ पर 6 रख लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 13 और -8, तो ये कितना हो जाएगा, 19 - 8 बराबर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा क्या, है ना। इसका मतलब x की जगह मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जितना आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ये क्वेश्चन आपसे इजी में बनने लगेंगे, है ना। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है,
वीडियो को जितना हो सकता है उतना आप क्या करिए, शेयर कीजिएगा। मैंने आपको कह दिया है कि मैं आपको पूरा कोर्स करवाने वाला हूँ, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, मैं आपको पूरा कोर्स करवाऊंगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 46 के ऊपर चल रहा है भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 46 है ना, आराम से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 है अपने पास में 8, एक मिनट, ये क्या है ना, तार और बहुत सारे हैं, और इसको 8439 है ना, x5 है ना, x53 है ना, और डिवाइडेड बाय 99 है ना। तो x का मान निकालना है, तो आपको क्या निकालना, x का मान निकालना। आई होप कि आप इसको बहुत ही अच्छे से निकाल सकते हैं। निकाल सकते हो क्या है भाई, ऑप्शन दे दूं क्या, a है 4, b है 3, c है आपके पास में 5 और डी है आपके पास में 7, ठीक है ना। आई होप कि आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, है ना, मैं करवाऊँ या आप निकाल दोगे, है ना। कैसे कर सकते हैं देखो, मैं ही बता देता हूँ आपको, है ना, और कहोगे सर ने बताया नहीं, है ना भाई। आराम से कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन, अभी तो करें ऐसे मेथड पर अपन ने, है ना। 5 है ना, x53 और डिवाइडेड बाई 99 को अपन क्या लिख सकते हैं भाई, 11, और क्या लिख सकते हैं 9। वहाँ पे 11 और 8 था, यहाँ पे 9 था, और 9 का तो बहुत ही आसान है, 9 का तो बहुत ही शानदार है, अपन जानते ही है ना। 11 का क्या कहता है अल्टरनेट, 9 का देख लेते हैं पहले। जैसे 8 4, आप एक का भी निकाल दोगे तो भी आपका आंसर बैठ जाएगा 5 3, ठीक है ना। और डिवाइडेड बाय, है ना, हाँ डिवाइडेड बाय 9 है ना। तो जहाँ जहाँ 9 बन रहा है काट दे क्या, ये बन रहा है, ये 9 बन रहा है, ठीक है ना। और कहाँ बन रहा है क्या, तो ये कितना बन जाएगा, देखो मैं इसको 9 के रूप में चेंज कर दूँ क्या, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ क्या, 9 + 2 + 3 + x, और ये हो जाएगा 9। आ रही बात समझ में, तो 9 से ये भी चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 5 + x, और ये 9 हो जाएगा। बताओ मैं x की जगह ऐसा क्या रखूँ कि ये 9 से डिवाइड हो जाए, x की जगह ऐसा क्या रखूँ कि 9 से डिवाइड हो जाए, तो भाई x की जगह मैं एक ही रख सकता हूँ 4। जब 4 रखूँगा तभी तो दोनों बराबर होंगे ना भाई, है ना, तभी तो ये 9 बढ़ेगा, 9 से 9 कट जाएगा। इसका मतलब मेरे पास में x का जो मान आया है वो क्या आ गया, मेरे पास में 4 आ गया, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। अगर फिर भी आपको विश्वास नहीं है तो यहाँ पर आप अल्टरनेट भी आप चेक कर सकते हो, है ना। अल्टरनेट वैसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, अल्टरनेट आपको वैसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि यहाँ पे 4 रख के हल करें, तो ये वाला ये वाला ये वाला, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 8 और 4, देखो x की जगह मैं 4 रख रहा हूँ, है ना भाई। 3 और 4 कितना हो जाएगा भाई 7, 7 और 3 10, और ये 18 माइनस ये 5, और ये हो जाएगा 9, 5 और 9 कितने हो जाएंगे भाई 14, 14 और 4, 14 और 4 कितने हो जाएंगे भाई 14 और 4, है ना। एक मिनट देखो सही तो लिया है ना मैंने, 14 और 4, 14 और 4 कितने हो जाएंगे भाई 18। देखो 18 में 18 जाएगा तो 0 आ जाएगा, देखो आ रहा ना भाई, मैंने क्या कहा, या तो बराबर में 0 आ जाएगा और या फिर 11 आ जाएगा ऐसे, है ना। तो इसका मतलब x का वैल्यू 4 अपने पास में क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है भाई। चले क्या आगे, है ना, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर यार मैं लिखना भूल जाता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 46 था, ये 46 था क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना भाई, क्वेश्चन नंबर 46 था, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 47 पर चलते हैं, 47 आई बात समझ में, क्वेश्चन नंबर 47 पर चलते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए, है ना। फिर अपने पास में 47 क्वेश्चन क्या है, 9823 2x 2x और 4 5 6, ठीक है भाई, 4 5 6 7 वाई। देखो मेरे को क्वेश्चन देख के उतारना पड़ता है ना, क्योंकि अभी इतने क्वेश्चन मेरे को याद तो नहीं रह सकते ना भाई, और एक जैसे, है ना। है तो आपको 6x - 5y, 6x - 5y का मान, और ये क्वेश्चन भी मैं आपके लिए लेके आता हूँ, है ना भाई, ऐसे तो कोई है नहीं, और सारे एग्जाम के अंदर पूछे गए सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 1 21 आ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी 23, सी है 25, है ना, और डी है 29। आ रही बात समझ में, अब इसको आराम से कर सकते हैं अपन। बताओ भाई किस तरीके से कर सकते हो।
अब आप कहोगे सर 75 दिख रहा है मेरे को तो यहाँ पे, 75 का तो आपने कोई नियम बताया नहीं। तो भाई मैं बता देता हूँ, 1 मिनट में वीडियो चेक कर लेता हूँ पहले, है ना। हाँ वीडियो चल रही है भाई, है ना। चले देखो 75 के ऊपर चल है तो ये क्या है 9823, है ना भाई, 2x4, है ना, 2x4, है ना, 2x4 5 6 7y और डिवाइडेड बाय 75। 75 को क्या लिख सकता हूँ मैं, है ना भाई, 25 का मैंने बता दिया था क्या आपको, 25 और 3 का भी मैंने आपको बता दिया था, है ना भाई। अब ये बताओ भाई कि यहाँ पर 7, अब 25 का नियम क्या कहता है। देखो पहली बात ये देखो, 25 का मैंने बताया था, देखो 5 का बताया था लास्ट की 1 डिजिट, 25 का बताया था लास्ट के 2 डिजिट, और 125 का बताया लास्ट के 3 डिजिट। तो भाई अपने पास में 25 का मतलब क्या होता है ना, 2 डिजिट, लास्ट के क्या देखना है भाई, 2 डिजिट देखने अपने को, है ना। तो देखो अपने पास में ये क्या है, 7y है, लास्ट के 2 डिजिट देखता हूँ मैं, है ना, 7y है और बटे में 25। अब मेरे को यहाँ बताओ कि यहाँ पर ऐसा क्या रखूँ कि ये डिवाइड हो जाए किससे, 25 से। तो भाई y की जगह मैं 5 ही रखूँगा। तो इसका मतलब मेरे को एक मान तो मेरे को यहाँ से स्पष्ट दिख गया कि y की जगह क्या आने वाला है भाई, 5 आने वाला है। ठीक है ना भाई, ये चीज़ मालूम पड़ गई आपको, ये किससे 25 के नियम से मालूम पड़ा, है ना। तो y की जगह मैं अगर यहाँ पर क्या रख लेता हूँ भाई, 5 पुट कर लेता हूँ। अब 3 का नियम क्या कहता है भाई, देखो 3 का नियम क्या कहता है, सबका योग कर लो, सबका क्या कर लो, योग कर लो, है ना। तो 3 का नियम तो ये आएगा भाई, है ना। तो क्या कर लेंगे, 9 + 8 + 2, देखो इतना करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट करो यार, है ना। ये y की जगह मान है ये अपने पास में, कितना हो जाएगा 17, ठीक है भाई, 17 और 2, 17 और 2 19, 19 और 3 22, 22 और 2 24, 24 और 28, 28 और ये 33, 33 और 39, 39 और 7, 39 और 7 कितने हो जाएंगे भाई, 39 और 7 39 और 40 46, 46 और 5 51, है ना भाई। तो 51 + x बच जाएगा इधर, और डिवाइडेड बाय क्या चलेगा भाई, 3। तो अब मेरे को एक चीज़ बताओ कि यहाँ पर मैं x का क्या मान रखूँ कि ये बराबर हो जाए या डिवाइड हो जाए। तो देखो पहली बात, अगर मैं x का मान 0, देखो संभावित कंडीशनें सारी देखनी है आपको, ऐसे नहीं कि आप एक यहाँ अगर x बराबर 0 रख दोगे तो भी 51 में 3 का भाग चला जाएगा, है ना। लेकिन आप x का मान यहाँ 0 रखोगे तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी वो भी तो चेक करना है ना आपको, है ना। तो x की जगह आप पहले क्या क्या मान रख सकते हैं वो देख लो। x की जगह 0 रख सकते हैं, अगर मैं x की जगह 1 रखता हूँ तो 52, 52 में 3 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता है। अगर मैं x की जगह 3 रख लेता हूँ तो 54 आ जाता है ना। x की जगह अगर मैं 3 रख लेता हूँ तो 54 आ जाता है भाई, है ना। तो 3 का भाग चला जाएगा तो x बराबर 3 भी रख सकता हूँ मैं, है ना भाई, आ रही बात समझ। फिर मैं चलता हूँ x बराबर 4 पर, अगर x बराबर 4 रखता हूँ तो ये हो जाता है 55, नहीं जाएगा, है ना। फिर x बराबर मैं 6 रख लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा भाई, 6 रख लेता तो 57 हो जाएगा, 6 रखूँगा x बराबर तो 57 हो जाएगा, 57 में भी नहीं जाएगा, चला जाएगा क्या, है ना, 57, हाँ चला जाएगा। 57 में 3 का भाग चला जाएगा क्या, 3 एकम 3, है ना भाई, 3 एकम 3 बच गए, तो 3 9 27, इसका मतलब x बराबर 7 पर भी इसका भाग चला जाएगा। फिर अगर मैं रखता हूँ x बराबर 8 तो ये 59 हो जाएगा, नहीं जाएगा, है ना। और x बराबर 9 रखता हूँ तो ये 60 हो जाएगा, इसका मतलब ये भाग चलेगा। तो x की अपने पास में कितनी कंडीशन आ गई, 4 कंडीशन आ गई क्या x की। अब अपने को देखना क्या है, y का मान तो अपने पास में फिक्स है भाई 5 है, y का मान तो अपने पास में फिक्स है कि 5 है, लेकिन x के मान रख रख के अपन को देखना है कि इसमें से ऑप्शन कौन सा सही आ रहा है ना। तो x अपने पास में इक्वेशन क्या है, 6x - 5y, है ना भाई। अब देखो अगर मैं y का मान तो रखूँगा तो 5 × 5 ही आएगा, है ना। अगर मैं x की जगह 0 रखता हूँ तो 0 तो माइनस का 25 आएगा, क्या माइनस में कभी आंसर आएगा, नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी। फिर मैं x बराबर 3 रख लेता हूँ, x बराबर क्या रख देता हूँ, 3 रख देता हूँ, तो 6 3 18, 18 में से 25 जाएंगे वही माइनस, तो फिर x बराबर 3 भी नहीं रख सकते। फिर मैं x बराबर 7 रख देता हूँ, 7 रख लेता हूँ, 7 पे जाता है क्या, 7, x बराबर 7 पे थोड़ी जाएगा क्या, x बराबर 6 पे रखेंगे भाई, है ना भाई, x बराबर 6 रखेंगे तभी तो, x बराबर 6 रख लेता हूँ मैं, है ना भाई। तो 6 रखूँगा तो भी तभी तो जाएगा, 57 बचेगा, 57, हाँ x बराबर 6 रख लेता हूँ तो 36 हो जाता है, है ना भाई, 36 हो जाता है। 36 में से 25 जाएगा तो ये बचेगा 1 और ये बच रहा है 11, 11 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या, नहीं, इसका मतलब x बराबर 6 पे भी नहीं जाएगा। ठीक है, देखो कभी कभार मिस्टेक हो जाती है, क्वेश्चन आपको कोई गलत नहीं बताया जाएगा, है ना भाई। हाँ फिर x बराबर अगर मैं 9 रख लेता, देखो बच भी एक ही रहा है तो 9 ही रखना है।
अगर मैं यहाँ पर 9 रख लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा क्या, 54 में से ये 25 हो जाएगा क्या, है ना, 54 में से 25 जाएगा, देखो 54 में से 25 जाएगा। मैंने अगर इसको हासिल दे दी तो यहाँ कितना बच जाएगा भाई मेरे पास में, 14, 14 में से 5 गए तो कितना बचेगा, 9, 9 बच जाएगा भाई। इधर बच गया 4, 4 में से 2 गए 2, ये मतलब 29, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो मेरा काम है आपको क्वेश्चन समझाना और आपका काम है उस चीज़ को प्रैक्टिस में लेना बार बार, है ना। जब तक आप उस चीज़ को प्रैक्टिस में लोगे जब तक आप कुछ नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 48 के ऊपर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 48 है ना। अब देखो टाइम लगता है क्योंकि मैं क्वेश्चन उतारता हूँ फिर आपको लिखवाता हूँ, बहुत टाइम लगता है ना। वो टाइम भी दूर नहीं, जब अपने पास में डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, है ना, उसके बाद इतनी प्रॉब्लम नहीं है। 48 क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 48 अपने पास में क्या है, 4704, ठीक है ना, 4704 58x है ना, 58x 9595 है ना, 9595 है ना, और यहाँ पर y और डिवाइडेड बाय 144 है ना, 144 ही, हाँ। तो भाई साहब क्या बोल रहे हैं, तो अपने को 2x प्लस 3y, तो 2x प्लस 3y का मान आपको निकालना है। ऑप्शन लिख लेता हूँ मैं, ऑप्शन लिख लेता हूँ, बहुत ही आसान है, जैसा अभी करा था वैसे ही है। ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी है अपने पास में कितना 3, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास में कितना 2 और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास में 5, है ना। आई होप कि आप इसको आराम से हल कर सकते हैं क्या। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लेकिन मेरे को लगता है कि आपको ये होगा कि सर ये 144 का क्या करेंगे। देख लेते एक बार क्वेश्चन। 4704 58x 9595y, ठीक है भाई, ओके। हाँ अब देखते हैं 47045, देखना 47045 8x 9595y और डिवाइडेड बाय 144, और 144 को मैं तोड़ूँ तो क्या आ सकता है भाई, है ना, क्या आ सकता है। मैं अगर इसको हल करना चाहूँ तो 144 को तोड़ के क्या लिख सकता हूँ, है ना। मेरे को देखो ऐसे ऐसे लेना, जैसे 12 आप सोचते हो 12 का वर्ग होता है 144, तो 12 का ले लेते हैं, लेकिन 12 का नियम भी तो कॉम्बो से आएगा ना। तो ऐसा लेना जिससे कि आपको जिसके विभाज्यता का नियम आपने पढ़ रखा है। जैसे 16 और 9 ले लूँ क्या, 16 का भी पढ़ा हुआ है और 9 का। देखो 16 का कैसे निकालते हैं, मैंने आपको क्या बताया, 2 होगा, है ना, 2 से देखना है, 2 से देखना है तो लास्ट 1 डिजिट, अगर 4 से देखना है तो लास्ट 2 डिजिट, और अगर 8 से देखना है तो लास्ट 3 डिजिट, और अगर 16 से देखना है तो लास्ट के कितने डिजिट देखेंगे, 4 डिजिट देखेंगे। अब अपने पास में क्या है भाई, ये वाला है ना, तो ये 16 से देख लेंगे अपन, ये अपन किससे देख लेंगे, 16 से देख लेंगे। अगर मैं 595y और इसको अगर 16 से डिवाइड करूं तो y की जगह ऐसा क्या मान रखूं कि ये 16 से डिवाइड हो जाए, y की जगह ऐसा क्या मान रखूं कि ये 16 से डिवाइड हो जाए। तो एक चीज़ देखना, अगर अपन 9 से भी देखना चाहे तो 9 से भी निकल सकता है क्या डायरेक्ट, 1 मिनट देखते रहे, है ना, लेकिन y का मान भी तो होगा जब ना, है ना। चलो y का मान देख लेते हैं पहले, है ना। अगर मैं यहाँ पर 0 रख लेता हूँ y की जगह, एक चीज़ समझना, y की जगह अगर मैं 0 रख लेता हूँ तो मेरे पास में हो जाएगा 5950, है ना। आप आराम से इस क्वेश्चन को देखना, और 16 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, है ना। तो कितना हो जाएगा, 1632, 16 48, 16 चौक 64, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 16 48, 48 हो जाएगा क्या, बच जाएगा 1 11 बच रहा है। अगली संख्या ये उतारूँ 5, 16 32, 16 48, 16 चौक 64, 16 पंच 80, 16 छके 96 और 16 सते 112 है ना भाई। ये 7 बार चला जाएगा, ये बच जाएगा 3, ठीक है ना। अगली संख्या क्या उतारूंगा भाई, 0, नहीं जाएगा क्या, नहीं जाएगा। इसका मतलब y बराबर 0 नहीं जाएगा। y बराबर 1 रख के देखूंगा भाई, y बराबर अगर मैंने 1 रख दिया यहाँ पे, है ना भाई, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे 3 तो बचेगा ही, और अगर 1 रखता हूँ तो भी नहीं जाएगा। देखना भाई, ध्यान रखना, है ना, यहीं से चल रहे अपन। अगर मैं y बराबर 2 रख लेता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 आ जाएगा, y बराबर 2 रखूँगा तो, और लास्ट में यहाँ 2 उतारूँगा तो 16 दूना 32, 16 दूना 32, इसका मतलब 16 दूना 32 पूरी बार चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर y बराबर 2 रखूँगा तो आंसर अपना आ जाएगा,
ठीक है ना भाई। और भी है क्या कुछ, आगे देख लेते हैं भाई, और कुछ मान रख लेते हैं, क्योंकि देखो विश्वास नहीं है, 2 पर चला जाएगा, 2 मैंने लिख दिया। अगर मैं y का मान 3 रख लेता हूँ तो यहाँ 3 रखूँगा तो भी नहीं जाएगा। अगर मैं y का मान 4 रख लेता हूँ तो यहाँ 4 रख लूँगा, है ना भाई, यहाँ पर क्या रख लूँगा 4, तो नहीं भी जाएगा, नहीं जाएगा। 5 रखता हूँ तो भी नहीं जाएगा, 6 रखता हूँ तो भी नहीं जाएगा, 7 रखता हूँ, इसका मतलब y बराबर 2 पर ही जाएगा, है ना भाई। तो इसका मतलब अपने पास में देखो, आपको y का मान कैसे निकालना वो भी मैंने आपको बताया। y का मान अपने पास में कितना आ गया, 2 आ गया। चलो ये भी हो गया, 16 से तो कंफर्म हो गया, ठीक है ना भाई। उसके बाद चलते हैं अपन 9 के ऊपर। अपने पास में 4 7 0 4 है ना 5 है ना 8x, देखो पूरा क्वेश्चन देखना, 4 7 0 4 5 8x 9 5 9 5, और y की जगह अपन क्या ले रहे, 2 ले रहे भाई, और डिवाइडेड बाई 9। और 9 का तो मैंने आपको पहले ही बताया, जहाँ जहाँ 9 दिख रहा है चलने दो भाई साहब को, है ना, चलने दो, है ना। और 5 और 4, 4 और 5, है ना भाई। देखो कुछ और दिख रहा है क्या, कट रहा है क्या, कुछ कट रहा हो तो काट पीट के नक्की करो। देखो एक चीज़ देखना, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर x है, यहाँ पर 5 है। इन दोनों को देखता हूँ तो 13 होता है। 13 में मैं क्या लिख सकता हूँ, देखना एक चीज़ ध्यान से देखना, 8 में इसको 1 दे देता हूँ तो 9 + 4 + x लिख सकता हूँ क्या, डिवाइडेड बाई 9। तो ये 9 भी चला जाएगा भाई, क्योंकि बना दिया मैंने 9। तो बचा क्या मेरे पास में भाई, 4 + x, और बराबर में 9 लिख लूँ क्या, है ना। तो अब मैं यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, x की जगह ऐसा क्या रखूँ कि ये बराबर में 9 हो जाए, या 9 से डिवाइड हो जाए। तो x की जगह 5 ही तो रखूँगा ना भाई, तभी तो ये बराबर में 9 आएगा, या 9 आएगा तभी तो 9 से डिवाइड होगा। तो अपने पास में जो x का मान आ गया है, वो x का मान कितना आ गया भाई, 5 आ गया। x का मान कितना आ गया, 5। देखो x का मान आ गया 5 और y का मान आ गया अपने पास में 2। आई बात समझ में, x का मान आ गया 5 और y का मान आ गया 2। तो अब ये मान जो x और y के जो मान आए हैं ना, ये मान इसके अंदर रखना है। इसलिए अपने पास में क्या दिया हुआ है, 2x है ना भाई, 2x + 3y है ना। तो अगर मैं मान रखता हूँ तो 2 × x कितना आया भाई, 5, है ना, +3 × y कितना आया भाई, 2। अगर मैं इसको हल करता हूँ तो ये हो जाएगा 10 + 6, ये हो जाएगा कितना, अंडर के अंदर 16, और बाहर आएगा तो कितना बढ़ जाएगा भाई, 4। ऑप्शन नंबर कुछ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप इस प्रकार क्वेश्चन हल कर सकते हैं, है ना भाई। जितना आप अच्छी अप्रोच लगाएंगे उतने ही आपके क्वेश्चन बड़े ही अच्छे से होंगे। वीडियो चल रही है, मैंने वीडियो चेक करी है। कई बार क्या होता है, मोबाइल का मतलब स्पेस फुल हो जाता है तो वीडियो ऑटोमेटिक बंद हो जाती है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 49 के ऊपर, है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 49 के ऊपर चलते हैं भाई, है ना। बहुत ही शानदार तरह के क्वेश्चन लाया हूँ मैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 49, है ना भाई, क्वेश्चन नंबर 49, है ना। क्वेश्चन नंबर 49 कहाँ गया, कोई संख्या, है ना, ये वाला ही है क्या, एक मिनट देख लेते हैं, यही है क्या। कोई संख्या 972156 से पूर्णतः विभाजित होती है तो x के स्थान पर, अच्छा यही है शायद, या है ना, ये देख लेते हैं अपन। यदि संख्या, एक मिनट में इसको थोड़ा रोक के फिर उतारता हूँ, तो बाकी टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। हाँ, ये है आपका क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन आपका क्या है, ये है कि यदि संख्या, देखो क्वेश्चन बड़ा था इसलिए मेरे को वीडियो रोक के फिर उतारना पड़ा, है ना। कि यदि संख्या 91876x2, है ना, 8 से अगर पूर्णतः विभाजित है ना, तो x के स्थान पर छोटी से छोटी पूर्ण संख्या क्या आएगी, x के स्थान पर छोटी से छोटी पूर्ण संख्या निकालनी। तो अपने पास में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है भाई, क्वेश्चन दिया है 91876x2 और डिवाइडेड होगी किससे, 8 से पूर्णतः विभाजित है। और अपन जानते हैं कि 8 से पूर्णतः विभाजित का नियम क्या होता है ना। 8 से विभाजित का नियम होता है, क्या होता है भाई, लास्ट के कितने डिजिट देखने हैं भाई, 3 डिजिट देखने हैं, लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, 2 से 3, 4 से और 8 से। 2 का मतलब लास्ट, 4 का मतलब 2, और 3 का मतलब 8 का मतलब 3 डिजिट देखने। तो देखो अपने पास में 3 डिजिट आ गए, 6x2 और डिवाइडेड बाई 8। आ रही बात समझ में, डिवाइडेड बाई 8। तो x की जगह ऐसा क्या मान रखूँ कि ये पूर्णतः विभाजित हो जाता है। अगर मैं x की जगह देखो 0 रखता हूँ, एक बात देखना, अगर मैं x की जगह 0 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 602, क्या 8 से डिवाइड हो जाएगा क्या, है ना। तो 8 64 भाई, 8 64 ज़्यादा हो जाएगा, 8 छंग 48, 8 7 56,
है ना भाई, 8 सत्ती 56, है ना भाई। तो ये कितना बचेगा भाई, 4 बचेगा भी, फिर जाएगा नहीं, तो इसका मतलब x बराबर 0 पर नहीं जाएगा भाई, है ना। अगर मैं x का मान 1 रख लेता हूँ, 8 सत्ती 56 हो जाएगा, है ना भाई, 56 हो जाएगा। 11 में से ये जाएगा 5, और फिर 8 चौक नहीं जाएगा। फिर अगर मैं x का मान क्या रख लेता हूँ, 2 रख लेता हूँ, x का मान 2 रख लेता हूँ ना, तो 8 सत्ती 56 हो जाएगा, है ना भाई। तो ये कितना बचेगा भाई, 12 में से 6 जाएगा, 6 रहा, नहीं बच जाएगा फिर, है ना। फिर रख लेता हूँ मैं, अगर x का मान 3 रख लेता हूँ, तो 8 सत्ती 56, है ना, 8 सत्ती 56, है ना भाई। तो भाई ये 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। 13 में से 6 जाएगा तो 7 बच जाएगा भाई, 7, 8 से 56, 8 64, 8 9 72, है ना भाई। इसका मतलब x बराबर 3 पर भाग चला जाएगा, तो मैं x बराबर 1 तो 3 ले सकता हूँ। आई बात समझ में। अगर मैं 4 रखता हूँ, है ना, अगर मैं 4 रखता हूँ भाई, है ना, तो कितना बच जाएगा भाई, यहाँ पर 8 बच जाएगा, नहीं जाएगा। फिर मैं अगर 5 रखता हूँ, 5 रखता हूँ, है ना, तो भाई कितना 5 बच जाएगा भाई, है ना। 1 मिनट रुको, अगर मैं x की जगह 5 रख रहा हूँ, है ना भाई, x की जगह क्या रख रहा हूँ, 5 रख रहा हूँ, x की जगह क्या रख रहा हूँ, 5 रख रहा हूँ, तो 8 सत्ते 56, 8 8 64 आ जाएगा क्या, फिर 1 बच जाएगा, नहीं जाएगा। 6 रखता हूँ तो 8 8 64 और बच जाएगा 2, नहीं जाएगा। 7 रख रहा हूँ, 8 8 64, है ना, 8 8 64, देखो 1 मिनट, 8 8 कितना रख रहा हूँ, 6 क्या 7 रख रहा हूँ क्या, 8 8 64, बचेगा 3, उतारेंगे 2, 8 चौक 32, मतलब इसका मतलब x का मान मैं 7 भी रख सकता हूँ, x का मान मैं 7 भी रख सकता हूँ, है ना। और फिर 8 9 जाएगा नहीं, तो अपने पास में x के 2 मान है, या तो 3 या फिर 7। तो अपने को क्या निकालना था कि यदि संख्या से 8 से पूर्णतः विभाजित है तो x के स्थान पर छोटी से छोटी पूर्ण संख्या, बताओ इन दोनों में से छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, 3 है क्या। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। देखो नेगेटिव नहीं सोचना है, आप सोचते हो सर अगर मैं नेगेटिव में ले लूँ, तो नेगेटिव नहीं सोचना है आपको। ओके भाई, चलें आगे, है ना, आगे चलते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 50 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 50 के ऊपर चलते हैं, है ना भाई। हाँ, क्वेश्चन नंबर आपके पास में 50 ये है ना। क्वेश्चन नंबर 50 आपके पास में ये दिया हुआ है ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर ही आंसर देना है। क्या दिया हुआ है कि 653xy दी गई संख्या से x व y ऐसे दो अलग अलग अंक है और 80 से पूर्णतः विभाजित है। मतलब ये जो दिए हुए हैं x और y, मतलब 80 से क्या है, पूर्णतः विभाजित है। तो अपने को x और y के मान निकालने। देखो अपने को क्वेश्चन क्या है अपना, 653, है ना, x और y, हरी बात समझ में। ये कहाँ से पूर्णतः विभाजित है, किससे है भाई, 80 से पूर्णतः विभाजित है। तो भाई 80 का नियम अपन ने पढ़ा तो है नहीं, तो 80 को अपन क्या लिख सकते हैं भाई, है ना, 80 को अपन लिख सकते हैं 10, और यहाँ पे लिख सकते हैं 8, क्योंकि 10 का विभाजित का नियम भी पढ़ा है और 8 के विभाजित का नियम भी पढ़ा है। अब मेरे को बताओ कि 10 से विभाजित का नियम क्या कहता है। 10 से विभाजित का नियम क्या है कि अगर लास्ट में 0 होगा, लास्ट में 0 होगा, है ना, तो वो कट जाएगी संख्या 10 से पूर्णतः। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पर y की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 0 रख सकता हूँ ना, तभी तो ये 10 से पूर्णतः विभाजित हो गया। इसका मतलब y का मान तो मेरे पास में आ गया भाई, y का मान मेरे पास में आ गया 0। अब निकालना है मेरे को किसका मान, x का, और x का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 653x और इसकी जगह तो y की जगह मैं 0 लिख रहा हूँ। और अब इसको देखना है मेरे को किससे, 8 से, और 8 से विभाजित का नियम क्या कहता है भाई, लास्ट के 3 डिजिट देखना है क्या आपको, लास्ट के कितने डिजिट देखने हैं, 3 डिजिट। तो ये रहे लास्ट के आपके पास में 3 डिजिट, ठीक है ना, 3, है ना, x और 0, है ना, जो कि 8 से विभाजित होंगे। बताओ भाई यहाँ पर मैं ऐसा क्या रखूँ कि ये 8 से विभाजित हो जाए, है ना, x की जगह ऐसा क्या रखूँ कि 8 से विभाजित हो जाए। अगर मैं यहाँ पर x की जगह 1 रख देता हूँ तो भी भाग नहीं जाएगा। अगर x की जगह 2 रख लेता हूँ तो 3 2 0 है ना भाई, है ना, इसको मैं 8 से विभाजित करता हूँ, 8 8 चौक 32 आ जाए क्या। इसका मतलब मैं x की जगह क्या रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ तो क्या आ जाएगा, 8 चौक 32 बच गया, 1 नहीं जाएगा। अगर 4 रखता हूँ, 8 चौक 32, 2 नहीं जाएगा। फिर मैं रख देता हूँ 3, तो 8 चौक 32, ध्यान से देखना, 8 चौक 32, है ना। फिर बच जाएंगे कितने, 4 रखता हूँ तो भी 2 बच जाएंगे, नहीं जाएगा। 5 रखता हूँ तो भी 30 में नहीं जाएगा। 6 रखता हूँ तो भी नहीं जाएगा। 7 रखता हूँ तो मतलब x का मान मेरे पास में कितना आ गया भाई, 2। x का मान 2 आ गया और y का मान 0 आ गया, तो मेरे को इसमें मान रखना है। तो भाई मेरे पास में x प्लस वाई बराबर अपने को निकालना, तो x का मान तो आ गया 2 प्लस y का मान आ गया 0, तो 2।
ऑप्शन नंबर जहाँ 2 होगा वही आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर है अपने पास में 51, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है अपने पास में 51, ठीक है। यदि क्वेश्चन दिया हो कि यदि 4864 x9p2 का गुणनफल 12 से है ना, इसका गुणनफल 12 से विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है, मतलब 12 से क्या होगा, विभाजित होगा, है ना। तो p का मान अपने को निकालना है। तो नाम मात्र अपने पास में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन अपने पास में दिया है 4864 x9p2 और ये किससे विभाजित है भाई, 12 से। अब बताओ कि 12 से विभाजित का नियम तो अपन ने पढ़ा नहीं, क्यों 12 का विभाजित का नियम होता नहीं है ना। तो 12 से अपन कैसे चेक करेंगे, 12 से अपन चेक कर सकते हैं इसको 4 और 4 का भी पढ़ा है अपन ने, है ना। तो अपन इसको क्या सकते हैं 4 और 3 से, है ना। तो अपन 4 और 3 से अगर दोनों से ये विभाजित हो जाती है तो यहाँ से अपने पास में p की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो अपन अभी देखते हैं क्या करेंगे, 4 से विभाजित का नियम। 4 से विभाजित का नियम का मतलब क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं क्या, लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं। और यहाँ पर अपने पास में 2 डिजिट क्या है, p और 2 है ना। 4 से विभाजित का नियम क्या कहता है, लास्ट के 2 डिजिट देखने आपको, है ना भाई। तो अपने पास में क्या दिया हुआ है, लास्ट के 2 डिजिट p और 2 है ना। अब यहाँ पर देखो कि 4 से विभाजित नियम, लास्ट के 2 डिजिट देख लिया हमने। अगर मैं p और 2 को अगर 4 से डिवाइड कर लेता हूँ, मैं 4 से क्या कर लेता हूँ, डिवाइड कर लेता हूँ मैं, तो मैं p की जगह ऐसा क्या रखूँ कि यहाँ पर ये 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, है ना। तो बिल्कुल ईजी है। अगर मैं यहाँ पर 4 की p की जगह अगर 1 रखता हूँ तो ये 12 हो जाएगा, क्या 12 हो जाएगा, और 4 से ये क्या हो जाएगा, डिवाइड भी हो जाएगा। अगर मैं p की जगह 2 रखता हूँ, है ना, तो 22 नहीं जाएगा। p की जगह 3 रखता हूँ तो 8 चौक 32, मतलब p की जगह ये भी चला जाएगा अपने पास में, है ना। तो अगर मैं 4 रखता हूँ तो 3 रखता हूँ तो भी चला जाएगा, है ना। और क्या रख सकता हूँ मैं भाई, हाँ, है ना। लेकिन अपने पास में जो ऑप्शन में होगा ना वही करेक्ट होगा। तो देखो एक के अलावा तो कुछ है नहीं, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट हो जाएगा। अब आप इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं, कैसे, है ना। 1 मिनट, गुणनफल के अंदर दिया था, 1 मिनट, क्वेश्चन अपन ने सही मेरे को लग रहा है कहीं गुणनफल के अंदर है। 1 मिनट, 1 मिनट, ये एक्स नहीं है भाई, 1 मिनट, सॉरी, है ना। क्वेश्चन में मिस्टेक क्या थी अपने पास में, तो भी ऑप्शन आंसर तो वही आएगा। देखो कैसे, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ तो भी आंसर यही आएगा। कैसे, 1 मिनट रुक जाओ, मैं क्वेश्चन को सही कर लेता हूँ थोड़ा, है ना। ये क्वेश्चन के अंदर है ना, ये मल्टीपल है, गुणनफल बोला ना भाई इसने, सॉरी, है ना, ये गुणनफल है ना। इसका मतलब ये यहाँ तक इस तरीके से है ना, और जो कि किससे विभाजित है, 12 से विभाजित है, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना भाई। तो अभी अपने पास में सही आएगा। देखो इसके अगर अपन तोड़े तो क्या आएगा, 4 और 3 आएगा, क्या 4 और 3 आ जाएगा भाई। अब एक चीज़ बताओ, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, 4864 इंटू 9p2 और डिवाइडेड में 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ ना भाई, 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ मैं इसको, 12 है। तो देखो ये 64 है, इसका मतलब ये 4 से डिवाइड हो जाएगा भाई। 4 के नियम क्या कहता है, 2 लास्ट के 2 डिजिट देखने। अगर मैं इसके लास्ट के 2 डिजिट देखता हूँ तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, क्या, और 3 को मैं इससे डिवाइड करके देख लेता हूँ तो 9p2 है ना, डिवाइडेड बाई 3। तो मेरे को ये बताओ आप कि यहाँ पर 3 का नियम क्या कहता है, अंकों का योग। तो ये 9 + 2 कितना हो जाएगा, 11 + p और डिवाइडेड बाई 3। अब बताओ मैं 11 p की जगह ऐसा क्या रखूँ कि 3 से डिवाइड हो जाए। तो देखो मैं p की जगह 1 ही तो रखूँगा ना भाई, p की जगह 1 ही तो रखूँगा, तभी तो ये 3 से डिवाइड होगा ना भाई। तो इसका मतलब p का मान अपने पास में कितना आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 6 इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। देखो कहीं ना कभी कभार है ना, बहुत ज़्यादा होने से क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है ना। उसमें भी आंसर यही आ रहा था, क्यों यहाँ पर अपन ने उसने एक्स मान लिया तो लास्ट के 2 डिजिट देख लिया, तो आंसर डायरेक्ट आ गया था अपना, है ना भाई। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 52 के ऊपर, है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 52 के ऊपर देखते हैं, है ना भाई। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 52 आपके पास में क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन बड़ा था इसलिए मेरे को वीडियो को रोक रोक के लिखना पड़ता है ना, कि 3 अंकों की संख्या 4a3, देखो भाई 3 अंकों की संख्या 4a3 को, ये सारे मेंस लेवल के क्वेश्चन है भाई, है ना। 3 अंकों की संख्या 4a3 को एक अन्य 3 अंकों की संख्या 984 से जोड़ा जाए, है ना भाई, तो एक 4 अंकों की संख्या ये प्राप्त होती है। तो जो कि 11 से पूर्णतः विभाजित है। ये वाली संख्या क्या है, 11 से पूर्णतः विभाजित है ना। तो अपन क्वेश्चन देखते हैं कि एक 3 अंकों की संख्या 4a3 को 984 में
क्या करा जाता है भाई, जोड़ा जाता है। तो अपने पास में 4 अंकों की संख्या प्राप्त होती है, वो बनती है 7, B, 3 और 1, ये अपने पास में प्राप्त होती है ना, जो कि 11 से पूर्णतः विभाजित है, जो कि ये 11 से क्या है भाई, पूर्णतः विभाजित है। तो अपने को A और B का मान निकालना, A प्लस B का मान अपने को निकालना। एक चीज़ बताओ, अगर ये संख्या 13, अब देखो ये तो क्वेश्चन हो गया पूरा, अगर अपने पास में 13 है ना, B और 7 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो 11 का नियम क्या कहता है भाई, अल्टरनेट, ये हो गया है ना, और ये हो गया है ना। अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो ये मेरे पास में 10 और ये माइनस का 1 प्लस B हो जाएगा क्या, है ना, और ये क्या हो जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा भाई, है ना। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर मैं ऐसा क्या रखूँ B की जगह कि ये यहाँ तो 0 बनता है, देखो 11 का बराबर में ये तो 0 बनना चाहिए, तो यहाँ पर बराबर में आप 0 बना लो, बन जाएगा। कैसे, यहाँ पर B की जगह आप क्या रखोगे, B की जगह अगर आप 9 रख ले तो 9 और 1 जुड़ के 10 में से 10 जाएगा, 0 बन जाएगा। इसका मतलब इस B की जगह आप क्या रख लोगे, 9 रख लोगे। जब आप B की जगह 9 रखते हो तो 9 प्लस 1 और ये माइनस का 10 और बराबर में क्या बन जाएगा, 0। इसका मतलब आपके पास में B बराबर कितना आ गया भाई, 9 आ गया, ठीक है ना भाई। अगर इस B के मान को मैं यहाँ रख देता हूँ, इस B के मान को यहाँ रख लेता हूँ, तो B की जगह अगर मैं 9 रखता हूँ तो देखो भाई कितना बन रहा है, 3 और 4 7 बन गया, और 8 में क्या जोड़ूँ कि 9 आ जाए, इस A की जगह क्या जोड़ूँ कि 9 आ जाए, तो 1 जोड़ दूँ क्या यहाँ पर, अगर A की जगह अगर मैं 8 जोड़, A की जगह 1 रख देता हूँ तो 8 और 9 ये हो जाएगा, और 4 और 9 13, देखो सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब A का मान अपने पास में कितना आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा, और अपने को निकालना क्या है भाई, A प्लस B, तो A प्लस B कितना हो जाएगा, 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा भाई, 10। ऑप्शन नंबर जहाँ 10 होगा वही आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखो आपको पहले क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन को समझना है कि वो किस प्रकार से हो रहा है ना, फिर ही आप उसको हल करें, ठीक है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के ऊपर, 53 के ऊपर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्न में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है, ये आपको बताना है ना। 11 से पूर्णतः विभाजित का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, अल्टरनेट। अगर मैं इन दोनों को ले लेता हूँ, ऑप्शन से करो भी, है ना, ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 10 10 और ये 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा भाई 10, और माइनस ये कितना हो जाएगा 8। तो ये देखो ये वाला लेंगे ना भाई, है ना, तो 0 इसमें जुड़ेगा 7, 7 में 1 जुड़ेगा 8, तो 2 2 11 से विभाजित होगा क्या, नहीं होगा। अगला ऑप्शन लेते हैं, है ना, ऑप्शन से करो बेटर है, 7 और ये, तो 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, 13 और 9 कितना हो जाएगा भाई, 13 और 9 22, है ना भाई, 13 और 9 22, और ऊपर क्या आ रहा है भाई अपने पास में, ये वाला आ रहा है क्या, ये कितना हो जाएगा -11, तो 22 में से जाएंगे तो 11, जो कि 11 क्या होगा, 11 से डिवाइड होगा, है ना। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना भाई। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कितने बड़े हैं, है ना। चलो आगे डायरेक्ट उतार लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 हो जाएगा, है ना भाई, क्वेश्चन नंबर 54 हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 54 है, क्वेश्चन नंबर 54 है, 2 की पावर 16 माइनस 1, है ना, निम्न में से किस संख्या से विभाजित है, निम्न में से किस संख्या से विभाजित है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा अपने पास में क्या, ऑप्शन ए है 11 13 17 19, ए है 11, बी है 13, सी है 17 और डी है 19, ये ना, ठीक है भाई। अब चलते हैं, हाँ, इसको किस तरीके से कर सकते हैं, मतलब ये संख्या किससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अपने पास में क्वेश्चन ये है 2 की पावर 16 माइनस 1, है ना भाई। अब आप इसको या तो 2 को 16 बार लिखो, भाई यही हो सकता है ना, 2 को 16 बार लिखो, मल्टीप्लाई करो, है ना भाई, मल्टीप्लाई करो, उसमें से 1 घटाओ, और 1 घटाने के बाद में इन सब से भाग लगा के देखो, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो इससे अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ, इस 2 की पावर 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 8 और इसका स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ ना भाई, आराम से लिख सकता हूँ, है ना। तो मैंने क्या करा, इसको लिख लिया 2 की पावर 8 और इसकी पावर 2 माइनस 1, और -1 का भी मैं क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ ना भाई इसको। और 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 को हल कर सकते हैं क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, है ना, ये आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा देखो,
चार, चार दूना आठ, आठ दूना 16, है ना, 16 इंटू 16 16 हो गया, है ना। एक मिनट आगे देखो कर लेते हैं, है ना। दो दूना चार, चार दूना आठ, आठ दूना 16, है ना। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है ना भाई। और 2 दूना चार, चार दूना आठ, आठ दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256 हो जाएगा क्या, है ना। तो यहाँ पर मैं 256 की का स्क्वायर लिख दूँ क्या, और माइनस का 1 का स्क्वायर लिख दूँ क्या। तो अपने पास में एक फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया अपने पास में एक फॉर्मूला, अपने पास में एक फॉर्मूला बन गया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनता है भाई, ए प्लस बी, और एक बनता है ए माइनस बी, यही बनता है ना भाई, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 256 प्लस 1, और एक लिख सकता हूँ 256 माइनस 1, यही लिख सकता हूँ ना भाई, यही लिख सकता हूँ। अब देखो मेरे पास में क्या आ रहा है भाई, ये हो जाएगा 257 इंटू ये 255, ये बच रहा है क्या। अब देखो कि इनमें से कोई सी भी अगर एक संख्या डिवाइड हो जाती है किसी से, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा अपने पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो अगर मैं 11 का भाग देता हूँ, इसमें अगर मैं 11 का भाग देता हूँ, है ना, तो 11 का भाग देता हूँ तो भाई 11 का भाग देता हूँ तो कहीं जा रहा है क्या 11 का भाग, नहीं जाएगा। अगर मैं अल्टरनेट के हिसाब से देखता हूँ तो ये हो जाएगा, है ना, 9, 9 में से जाएगा 4, अगर मैं इन दोनों को देखता हूँ तो ये हो जाएगा 7, 7 में से 5 जाएगा, नहीं जाएगा। 11 से नहीं जाएगा, 13 से भी नहीं जाएगा। देखो 13 का देखते हैं, 13 के 13, है ना, बच गए कितने 12, है ना, और नहीं जाएगा इसमें, 13 के 13 बच गए कितने 12, है ना भाई, 125 में नहीं जाएगा। 17 का देखता हूँ मैं, 17 कम 17 एक में भी चला जाता है, इसका मतलब वो डिवाइड होगा, 17 कम 17, है ना, बच गए कितने भाई, तो 25 में से 17 चला जाएगा, 25 में से 17 जाएगा, 15 में से ये गया 7, तो ये बच गया 8, है ना भाई, 8 बच गया क्या, है ना। तो अब ये सॉरी, हाँ 8 बच गया क्या, है ना, 8 में जाता है 8 है, और एक मिनट रुको, एक मिनट ये देखता हूँ मैं, इसका देखता हूँ मैं पहले, एक मिनट, है ना, 17 का देख लेता हूँ, 25 है, 257, इसको 17 से डिवाइड किया, 17 कम 17, है ना, तो यहाँ बच गया मेरे पास में, इधर हासिल लिया तो ये हो जाएगा 8, हाँ 7 चौथे 17 51 7 चौ 68, है ना, नहीं जा रहा, है ना, तो ये इसमें जा सकता है। देखो 17 कम 17, है ना भाई, 17 कम 17 बच गया कितना 8, और अगला उतारो 17.85, इसका मतलब ये 17 से डिवाइड होगा, किससे विभाजित होगा, 17 से विभाजित होगा। देखो 19 से भी नहीं जाएगा आराम से, है ना। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक है भाई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर, 55 पर, हाँ क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 क्या अपने पास में, कि कोई संख्या 774958896b जो कि 72 से विभाजित है, तो ए और बी के मान क्रम से क्या होंगे, आपको ए और बी के मान क्रम से बताने। आराम से कर सकते हो, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने हल करे हैं भाई। क्या है, 77495958958A96b, और अगर ये 72 से डिवाइड है, इसका मतलब ये होगा 8 9 72, 8 9 72, 8 और 9, 8 और 9 का दोनों का विभाज्यता का नियम अपन जानते हैं। तो एक चीज़ मेरे को बताओ कि 8 का नियम क्या कहता है, लास्ट के 3 डिजिट देखो, 8 का नियम कहता है लास्ट के 3 डिजिट देखो, अगर लास्ट के 3 डिजिट में भाग चला जाता है, इसका मतलब वो 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। मैं यहाँ पर b का मान क्या रखूँ कि ये पूर्णतः विभाजित हो जाए। अगर मैं b का मान 0 रख लेता हूँ, ध्यान से देखना, b का मान अगर मैं 0 रख लेता हूँ तो ये हो जाएगा 960, और इसको अगर मैं 8 से विभाजित करता हूँ, 8 एकम 8 बच गया 1, और 8 दूना 16 बच गया भाई साहब, पूरी बार चला गया। इसका मान मतलब मेरे को यहाँ से डायरेक्ट समझ में आ गया कि b बराबर मेरे पास में क्या आने वाला है भाई, 0 आने वाला है, b बराबर मेरे पास में 0 आने वाला है। अब अगर आप में थोड़ा बहुत अगर उस चीज़ में थोड़ा दिमाग है तो आप ऑप्शन से पता लगा दो, कैसे, ऑप्शन में कहाँ 0 आ रहा है, ऑप्शन में सिर्फ इस जगह 0 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन में बी में 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आप कहोगे नहीं सर हमारे को करके दिखाओ, तो कैसे करेंगे, ये तो अपने पास में ए बी का मान आ गया, 77495A8, है ना, A96, और b की जगह 0 रखूँगा और 9 से डिवाइड करूँगा। 9 से डिवाइड का नियम मैंने पहले ही पढ़ाया है आपको, पहले ही बताया हुआ है कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है भाई। और कुछ है क्या कटने पिटने वाला, है ना। तो देखो मैं यहाँ पे देखता हूँ, है ना, ये 9 चला जाएगा अपने पास में डायरेक्ट, है ना,
और क्या बच रहा भाई 6 और 8, 6 और 8 14 है ना, 14 और ये 7 दूनी 14, 14 ना 28 हो जाता है क्या, है ना भाई 28 हो जाएगा। 28 प्लस ए और डिवाइडेड बाई 9, 28 को मैं क्या लिखता हूँ 9 दूना 18 है ना, तो 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 1 लिख सकता हूँ और प्लस ए और बराबर क्या आ जाएगा 9। अगर मैं ये कट जाएगा ये कट जाएगा ये कट जाएगा बचेगा 1 प्लस ए बरा डिवाइडेड बाई 9 आ जाएगा। तो ए की जगह ऐसा क्या रखूँ कि 9 से डिवाइड हो जाए, तो ए की जगह साफ दिख रहा है ना भाई 1 है और 8 और रखूँगा तो 1 और 8 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा क्या। तो इसका मतलब ए का मान तो आ गया 8 और बी का मान आ गया 0। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी देख लो, करेक्ट आ गया ना। अपने को इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ इतना सा चेक करना था और ऑप्शन को देखना था, ऑप्शन में 0 एक जगह ही आ रहा तो एक ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे चले अपन क्वेश्चंस के ऊपर, है ना। आगे क्वेश्चन 56 के ऊपर चलेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 58 है ना। आपके सामने क्वेश्चन दिया है कि 6 अंकों की संख्या 1 2 3 x y z 7 11 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो आपको x माइनस वाई प्लस जेड का मान निकालना है भाई। अब देखो, पहले मैं एक क्वेश्चन कराने के पहले एक आपको को कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, न्यू कॉन्सेप्ट, है ना। एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ मैं। कॉन्सेप्ट क्या है भाई, है ना। कॉन्सेप्ट क्या है ना, कि यदि 6 डिजिट की 6 अंकों की कोई भी संख्या, 6 अंकों की कोई भी संख्या, जैसे कोई भी संख्या का मतलब ये नहीं, जैसे 6 अंकों की संख्या 6 12 18 है ना, इस तरीके से, है ना। जैसे 6 6 6 6 6 6 ये 6 अंकों की हो गई, है ना। फिर वापस चलो बोले 7 7 7 7 7 7 ये 6 अंकों की हो गई। अगर इस तरीके का कोई पैटर्न आ रहा है आपके सामने, अगर इस तरीके का कोई पैटर्न आ रहा है, या दो, जैसे ऐसे भी आ सकता है 6 6 6 है ना, आप ऐसे भी ले सकते हैं 1 2 3 1 2 3 है ना, इस तरीके का भी अगर पैटर्न ले लेते हैं, तो ये इस तरीके का कहीं पर भी आपको अगर पैटर्न दिखता है, इसका मतलब ये होता है कि ये संख्याएं, ये जो 6 का पैटर्न है ना, ये संख्या 7 संख्या 11 है ना, और 13 है ना भाई, 13 है ना, और 91 है ना, और 101 और 1001 और इन सब से 143 है ना भाई, इन सब से क्या होती है डिवाइड होती है, इन सब से पूर्णतः विभाजित होती है। अगर इस तरीके का कोई पैटर्न आ जाता है आपके पास में, तो ये सारी संख्या किससे इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है ना। ये न्यू कॉन्सेप्ट है, आप इसको आराम से समझना कि इसका मतलब क्या है। मैं आगे एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको मालूम हो जाए। जैसे अपने पास में क्वेश्चन है 1 2 3 x y z है ना, ये संख्या किससे भाई 7 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित है भाई। अब आपको देखना है x y z के मान के लिए। मैंने आपको क्या कहा, अगर इस तरीके का पैटर्न मतलब 6 6 मतलब 3 दिन का डिवाइड भी बन रहा है, तो भी ये क्या आ जाएगा 7 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो भाई साहब अपने के पास में अगर यहाँ पर 1 2 3 है, 1 2 3 है, तो यहाँ पर इसको वापस पैटर्न बनाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा 1 2 3 लिखना पड़ेगा, जो कि किससे 7 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित होगा। इसका मतलब 1 की जगह आ गया x, 2 की जगह आ गया y और 3 की जगह आ गया z। तो ये अपने पास में x y z की वैल्यू हो गई। तो x की वैल्यू 1 -2 और +3, तो ये हो जाएगा 4 - 2 = 2। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं अपन, है ना। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी कंसेप्ट के आधारित अभी सारे क्वेश्चन देखेंगे अपन। ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 59 है ना। 59 क्या है, 2 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है ना। जैसे 3636 परिणामी संख्या किस से विभाजित होगी, है ना। अगर देखो 2 अंकों की संख्या को दोहराकर 4 अंकों की संख्या बनाई, जैसे ये बनी हुई है, ये जैसे अपन को परिणाम के लिए हुआ, जैसे दिया हुआ है 3636, इसकी जगह आप कोई सा भी ले सकते हैं ना भाई। परिणामी संख्या बनाई जाए तो ये किससे विभाजित होगी, ये किससे विभाजित होगी, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं भाई, एक चीज़ बताओ मेरे को, ये किस से विभाजित होगी। तो इसके लिए अपन एक पैटर्न फॉलो करते हैं, है ना। इसके लिए अपन एक पैटर्न फॉलो करते हैं, क्या आ जाएगा अपने पास में, जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ 3600, है ना भाई। 3600 + 36 लिख सकता हूँ क्या मैं इसको, 3600 + 36 लिख सकता हूँ। और 36 अगर मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास में बचता है 100 + 1, है ना। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा मेरे पास में, ये बच जाएगा भाई मेरे पास में कितना 36, है ना।
इंटू यहाँ पे बच जाएगा 101। अब बताओ ये 101 कहाँ से डिवाइड हो रहा है, डायरेक्ट दिख रहा है क्या 101 से डिवाइड हो जाएगी, ये संख्या 101 से डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरीके का जो पैटर्न आएगा वो किससे डिवाइड हो जाएगा, 101 से। कैसे, अब आप कहोगे सर ये तो आपको दिया हुआ था आपने इससे ले लिया, मैं दूसरा लेके देख लेता हूँ। मैंने ले लिया 75 और 75, ये दोनों ले लिया। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 7500 प्लस 75 लिख सकता हूँ ना भाई, लिख सकता हूँ। अगर मैं 75 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर 100 प्लस 1 बचेगा, ये देखो 101, फिर ये 101 से डिवाइड हो जाएगा क्या, है ना। तो अपन कह सकते हैं कि ये जो संख्या बनेगी वो हमेशा किससे विभाजित होगी, 101 से विभाजित होगी। नया क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन बहुत बड़ा था, है ना। देखते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इस टाइप से, है ना, ये सारे मेंस लेवल के क्वेश्चन है ना। क्या है कि वंशिका ने अपने एसएससी प्रवेश पत्र में अंकित 6 अंकों के रोल नंबर को देखते हुए कहा कि यदि शुरुआत के 2 अंकों को 3 से गुणा करते हैं, किससे गुणा करते हैं भाई, 3 से गुणा करें तो गुणनफल के बाद सारे अंक क्या क्या होंगे, एक 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 इस तरीके से प्राप्त होंगे, है ना। ये चीज़ आ गई। फिर उसके बाद यदि अगले 2 अंकों को 6 से गुणा करें तो सारे अंक कैसे प्राप्त होंगे, 2 अंक प्राप्त होंगे। और अगले 3 अंकों को 9 से गुणा करें तो सारे अंक क्या प्राप्त होंगे, 3 प्राप्त होंगे। तो अंकों का योग देखना है। अब देखो 6 अंकों का रोल नंबर है ना भाई, है ना। देखना भाई 6 अंकों का रोल नंबर है, तो मैं इतने 6 अंकों का रोल नंबर मान लिया कि ABCDEF ये रोल नंबर है, ठीक है ना भाई। ये 6 अंकों का रोल नंबर लिख दिया मैंने, ठीक है ना भाई। अगर 6 अंकों का रोल नंबर, फिर उसने क्या कहा है भाई कि यदि शुरुआत के 2 अंकों को, है ना, 3 से गुणा करें। यदि शुरुआत के 2 अंकों को A और B इनको अगर मैं 3 से गुणा करता हूँ तो मेरे पास में सारे एक एक अंक प्राप्त होंगे, है ना, एक एक अंक प्राप्त होंगे। 3 से गुणा करें तो एक एक सारे, इसके बाद सारे अंक एक एक प्राप्त होंगे। अब आप कहोगे सर जी आपने 3 बार एक एक क्यों लिखा, आगे भी तो लिख सकते हो। अरे भाई आप 2 अंकों की कोई भी संख्या ले लो, 2 अंकों की कोई भी संख्या ले लो, जैसे 99 ले लिया, है ना भाई, 99 ले लिया। अगर आप इसको 3 से गुणा करोगे, आप अगर 3 से गुणा करोगे तो लास्ट आपको कितने डिजिट प्राप्त होंगे, 3 डिजिट ही तो प्राप्त होने वाले हैं ना भाई। 2 अंकों की संख्या को 3 से गुणा करने पर लास्ट 3 डिजिट ही तो प्राप्त होंगे ना भाई, किसी भी संख्या को। तो उसने क्या कहा, सारे अंक एक एक प्राप्त होंगे, तो अपन यहाँ पे एक एक लिख दिया। इसी प्रकार अगले 2 अंकों को गुणा करा, CD को किससे गुणा करा भाई, 6 से गुणा करा, तो मेरे पास में सारे 2 2 2 इस तरीके से प्राप्त होंगे। आ रही बात समझ में। अगर मैं अगले लेता हूँ EF को लेता हूँ और EF को गुणा कर दिया मैंने 9 से, तो मेरे पास में प्राप्त होगा 3 3। आ रही बात समझ में। जैसा क्वेश्चन ने कहा है मैंने उस तरीके से करा है, ठीक है ना भाई। आई बात समझ में। अगर मैं इन दोनों को हल करता हूँ, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ तो 3 एकम 3, है ना भाई, 3 और 3 3 6, 3 तरीका 9, 3 तरीका 9 आ जाएगा। बच गया कितने, 2, ये आ गए 37। तो यहाँ पर AB का मान कितना आ गया, 37, ठीक है ना भाई। आगे चलते हैं वापस। अगर मैं इसका निकालता हूँ 6 12 6 3 18, बच गए कितने, 4, 6 7 42। और इसको भी अगर मैं करूँगा तो कितना आ जाएगा भाई, इसको भी करूँगा तो कितना आ जाएगा, 37। तो मेरे पास में ये आ गया। तो AB आ गया मेरे पास में 37, CD आ गया मेरे पास में 37 और EF आ गया मेरे पास में 37। देखो 2 2 का आ गया ना भाई मेरे पास में, 6 रोल नंबर ये आ गया ना अपने पास में, पूरा रोल नंबर आ गया। अब इसने क्या कहा है कि संख्या के अंकों का योग, इन सब का योग कर लो। ये कितना हो गया, 10 10 और 10। अगर 10 10 को जोड़ूंगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 30। ऑप्शन नंबर C अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन को एक बेस्ट अप्रोच के साथ में करोगे और एक बेस्ट कहते हैं कि अच्छे फ्रेश माइंड के साथ में अगर आप उसको सोच के करोगे तो बड़ा ही आसान है। इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है, इसका मतलब इसके पीछे कुछ ना कुछ तो लॉजिकल दिया ही होगा। एग्जामिनर इतना बेवकूफ़ नहीं होता है कि वो इतना मतलब बड़ा देख के फिर आपको उलझा देगा एक ही क्वेश्चन के अंदर। आपको सिर्फ यहाँ पर लैंग्वेज में उलझाएगा, बाकी कुछ नहीं करेगा। अगर आपको लैंग्वेज आती है तो आप सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपन 61 पर, 1 2 क्वेश्चन और देखेंगे, ठीक है। हाँ, ये है क्वेश्चन नंबर 61 आपके पास में, है ना, कि यदि n = 4 4 4 4 4 लास्ट में 4p, फिर वापस p के बाद में 5 5 5 5 लास्ट में 5 5 में कुल 231 पद है, कुल 231 कुल 231 अंक है, तो ये 7 से पूर्णतः विभाजित हो
तो p का मान, और अगर ये 7 से पूर्णतः विभाजित हो तो p का मान क्या होगा, p ठीक बीच का अंक है। अब देखना मैं क्वेश्चन कैसे है ना, अगर अपने पास में ये वाला पैटर्न पूरा दिया हुआ है, कैसे है ना, कि ये दिया हुआ है 4 4 4 4 4 4 है ना भाई, डैश 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 चलते हैं वापस है ना, फिर दिया हुआ है 4 4, ये दिया हुआ है p है ना। अब एक चीज़ समझना, p ठीक बीच का अंक है, p क्या है, ठीक बीच का अंक है। इसके बाद में वापस स्टार्ट हो रहा है 5 5 5 है ना, 5 5 डैश 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 लास्ट में 5 5 5 इस तरीके का दिया हुआ है ना। अब एक चीज़ देखना, ये आपके पास में क्वेश्चन दिया है और क्या कुल पद कितने दिए हुए भाई आपके पास में, कुल है आपके पास में 2 3 1। देखो मैं आपको पहले इसका पैटर्न समझा रहा हूँ, ये कैसे आ रहा है, मतलब इसका कंसेप्ट समझा देता हूँ, आपको इसको डायरेक्ट भी करना सिखाऊंगा कैसे कर सकते हैं है ना। यहाँ क्या हो जाएगा भाई अपने पास में 231 पद अंक कुल है ना। अगर p ठीक बीच में, इसका मतलब एक ये है p है ना, तो एक चला जाएगा तो भाई साहब 230 बचेगा। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ, भाई अलग अलग है ना भाई, ठीक बीच का है तो 2 से डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 2 एकम 2, फिर आ जाएगा 2 एकम 2, बच गया 1 2 पंजे 10। मतलब कि इधर जो अंक आएंगे वो सारे आएंगे 115 और इधर भी सारे अंक आएंगे वो कितना आएंगे भाई 115। बोलो भाई ये बात समझ में आ गई, इधर भी 115 और इधर भी 115, बीच में ठीक p है आपके पास में, आ रही बात समझ में। अब आपको क्या निकालना, अगर ये पूर्ण सारी संख्या 7 से विभाजित है। अब एक चीज़ बताओ, मैंने आपको अभी एक कंसेप्ट बताया था कि अगर आपके पास में 6 6 6 6 6 6 डिजिट तक है तो ये संख्याएं, ये ऐसा सेट आता है तो ये हमेशा 7 11 है ना भाई, 7 11 है ना, 101 ऐसे बताया था, 143 और 1001, इन सब से क्या होती है, डिवाइड होती है। तो यहाँ पर भी देखो ना भाई 6 का डिजिट बन रहा है क्या, तो यहाँ पर 115 बार 4 4 4 है, तो कितनी बार ऐसा सेट बन सकता है, सेट है ना। तो क्या करूँगा मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, 6 से डिवाइड कर लेता हूँ। 115 को ध्यान से देखना भाई, 115 को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूँ है ना भाई, 115 को अगर मैं 6 से डिवाइड कर लेता हूँ तो 6 एकम 6 बच गया 5 है ना, और अगली संख्या उतार दी 5, 6 छड़ंग 36, 6 सत्तू 42, 6 टू 48, 6 9 54 है ना भाई। तो मतलब 19 सेट तो बन जाएंगे, बचेगा कितना भाई, शेषफल कितना बच रहा है 1। इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ देखो यहाँ से यहाँ तक ये टोटल कितने सेट बन रहे हैं भाई, 19 सेट बन रहे हैं। टोटल कितने सेट बन रहे हैं, 19। तो मतलब कि 19 बार तो ये 19 बार सेट बन रहे हैं, तो इसका मतलब 19 बार तो पूरी बार चला जाएगा। इधर भी ये कहिए होगा 19 तक तो ये पूरी बार, यहाँ तक तो पूरी बार चलेगा। एक इधर से 5 बच जाएगा, एक इधर से 4 बच जाएगा। तो अपने पास में बचा क्या भाई साहब, अपने पास में तो बचा ये है 4p5, यही तो बचा। बाकी इधर तक तो पूरा भाग चला गया था, इधर तक भी पूरा भाग चला गया। मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है कि 6 6 6 का डिजिट बना है, यहाँ पर 4 4 4 के बार 6 6 4 4 का डिजिट बन जाएगा भाई अपने पास में है ना। 6 अंकों तक का बनेगा, कितने अंकों का तक का बनेगा, 6 डिजिट तक का बनेगा। तो ये अपने पास में आ गया पैटर्न। अपने पास में बचा क्या, सिर्फ यही तो था। और इसको किससे डिवाइड करना था, 7 से। इसको किससे डिवाइड करना था भाई, 7 से है ना। इसको किससे डिवाइड करना था, 7 से। अब बताओ मैं इस p की जगह ऐसा क्या रखूँ कि 7 से डिवाइड हो जाए। देखो भाई अगर मैं 5 रख के देखता हूँ यहाँ पे 4 5 5, और अगर इसको 7 से डिवाइड करता हूँ तो 7 5 35, 7 7 49 है ना, 7 7 5 35, 7 6 42 है ना भाई, 7 6 42 बच गया कितना, 2 है ना। और तो ये कितना आ जाएगा भाई, 7 5 35। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट। अगले को चेक करने की जरूरत नहीं है। देखो आपको ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, मैंने आपको जो बताया है बिल्कुल आसान है। अब आप इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, अरे भाई डायरेक्ट पी ठीक बीच में है तो आप क्या करो, ये वाला डायरेक्ट ले लेते हैं, ये वाला डायरेक्ट ले लेते हैं और इसमें मान रख के आप इसको हल कर सकते हैं। लेकिन आपको ये मैंने कंसेप्ट बताया है कि ये किस तरीके से ऐसा आ रहा है ना भाई। तो आपको अच्छे से आना चाहिए ऐसे क्वेश्चन है ना। आगे 1 2 क्वेश्चन और देखते हैं, देखें है ना। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे अपन। ये क्वेश्चन नंबर 62 है ना। क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपको है ना। आप इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करना। कोई काम आ गया इसलिए मेरे को बाहर जाना पड़ेगा है ना। तो इस क्वेश्चन को आप हल करके देखना। इस टाइप के 2 3 क्वेश्चन और है, वो नेक्स्ट वीडियो क्लास
इन 6 के अंदर अगला स्टार्ट करने से पहले मैं वो क्वेश्चन आपको समझा दूंगा, और जब तक आप अगर इस क्वेश्चन को कर सकते हैं करने की ट्रायल करना, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये क्वेश्चन करके दिखा दूंगा, ठीक है ना भाई। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और आप मेरे को डिमोटिवेट ना करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को जितना हो सके उतना ही आप शेयर करें, ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।